ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। तो आज की हम एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं हिंदी के माध्यम में ही, और उसका जो टाइटल है वो बेसिकली चैप्टर 46 अध्याय 46 से रहेगा। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि बाबा की गया यात्रा एक वर्णन है, एक शॉर्ट स्टोरी है, और दूसरी शॉर्ट स्टोरी है बकरों की पूर्व जन्म कथा। तो हम एक एक करके इस वीडियो के 2 पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे और इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे। इस अध्याय में श्यामा की काशी, प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां उनके पूर्व ही पहुंच गए तथा 2 बकरों के गत जन्मों के इतिहास आदि का वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको बताया हम गया यात्रा एक वीडियो में करेंगे और बकरों की कहानियां एक वीडियो में करेंगे। प्रस्तावना। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य हैं और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फल स्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में सदा रखे तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता की नाई हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भासित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उन्हें सिर पर है, और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृद भक्तों को इस दलदल से उभारकर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो अब सब नया न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसे अभिन्न करते हैं जैसे उनके आपके कोई संबंधी ना हो। बाबा का साथ संबंध ना होने का ऐसा प्रेरित बाबा करते हैं कि हम उनसे कोई संबंध ही नहीं रखते। फिर इसके आगे कहानी में कहते हैं, कोई भी आपके संपूर्ण जीवन गाथा ना जान सका, इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर रहे परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का ही उच्चारण भक्तों के लिए अत्यंत सुगध और सुगम पथ पर है। इस साधन से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का हिरात होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमश विवेक, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी, और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु की प्राप्ति, गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना और गुरु की प्राप्ति। इसका निश्चित परिणाम केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति, भक्ति और ज्ञान की महत्वता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी स्वरूप में से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। यह निम्नलिखित कथा से स्पष्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन था,
मतलब पहले बताया गया है कुछ शब्दों में बाबा का रूप, बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति भक्तों का समर्पण। अब हम गया यात्रा का डिस्कशन करते हैं, गया यात्रा को अच्छी तरीके से वर्णन करेंगे। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया और गबक उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र का ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात ही मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठ कगण। कृपया इन शब्दों को ध्यान में रखें क्योंकि वे शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक हैं। मैं इन शब्दों को फिर दोहराऊंगी। बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात ही मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठ कर्ण। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए प्रथम नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहाँ काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपये खर्च में निमित्त दिए। वहाँ से वे लोग विवाह के सम्मिलित ग्वालियर पहुंचे। वहाँ नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जुटर ने भी 100 रुपये श्यामा को भेज दिए। फिर श्यामा काशी पहुंचे, जहाँ जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और कोटे अयोध्या में 21 दिन तथा काशी बनारस में 2 मास ठहर कर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातः काल गया वाला पुजारी पंडा जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तुस्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें। तब वे उसके साथ उनके मकान पर पहुँचे। उसका मकान क्या एक विशाल महल था जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र जो कि मकान के अग्रिम भाग में ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भर गया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी और उन्हें शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रूंध गया और रोते रोते उनकी घिंगियां बंध गईं। पुजारी ने श्यामा को जो ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेगी की सूचना पर भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु श्यामा ने उसी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि बाबा ने कैसे आगे पहुँच गए, वो गया में श्यामा से भी ज़्यादा आगे, इसका वर्णन किया है। अब हम उसके आगे का वर्णन करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये चित्र आपको कहाँ से मिला?
फिर अब देखें तो उसने उत्तर दिया कि मैं 2-3 साल दलाल मनमाड़ और पुटाम्बे क्षेत्र के काम करते और तथा उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा करता था। वहाँ शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति सुनकर मैं वहाँ गया। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था। एंड वहीं श्यामा के घर पे मुझे ले गए लोग और उनके एक चित्र से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा ने क्या आज्ञा दी श्यामा को कि ये चित्र मुझे भेंट किया जाए और ये वही चित्र है। तो ये बात में आप देखिए कितनी बड़ी गंभीरता है कि जो चित्र लगा था उन घर में, जाठर के घर में, वो श्यामा ने ही उन्हें दिया था और उनको अब ऐसी सारी यादें वापस आ गईं। फिर कहते हैं श्यामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। वह एक धनाढ्य व्यक्ति थे, स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा से सिद्ध कर दिया है कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था, ये देखकर वे भावभक्त हो गए। इस कथा की सिद्ध कर दिया है, जैसा आपको बताया गया, कि अपने भक्तों के लिए स्नेह बाबा बहुत रखते हैं। वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते हैं और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते हैं। यह निम्नलिखित कथा से यही विदित होता है। तो आप सभी को बाबा की इस भय भाव रूपी कथा, भय का निवारण करने वाली ये कथा का आनंद आप लोगों ने उठाया, ऐसा मैं समझकर इस कथा को यहीं बंद करती हूँ। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। एंड उसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप टेल्स ऑफ साईं बाबा जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। एंड हम यहाँ पर स्टोरीज सुनाते हैं बाबा की, बेसिकली फ्रॉम द श्री साईं सच्चरित्र। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी जितनी भी हमारी अध्याय के कुछ कथाओं का हम वर्णन कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन हम भी इंसान हैं। तो आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आप सब इसी परिवार का हिस्सा हैं, टेल्स ऑफ साईं बाबा। तो आपका ये मतलब आप सबको करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ओम साई राम। सभी भक्तों पर बाबा की कृपा बने रहे। बाउटी श्री साईं, पीस बी टू ऑल।